हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू वाले पर। आज हम पढ़ेंगे BEGC 107 ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा 17th एंड 18th सेंचुरी। सबसे पहले जान लेते हैं कि हम यहाँ पर कौन से क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो एक बार कंटेंट चेक कर लेते हैं एंड देन क्लास को हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हमारा पहला है क्वेश्चन। हम पढ़ने वाले हैं बायोग्राफी। किसके बारे में? जॉन वेबस्टर की बायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है कमेंट ऑन सेनेकाज इन्फ्लुएंस ऑन जैकोबियन ट्रेजेडी। अब यहाँ पर ये हमारा जैकोबियन क्या है ये पढ़ेंगे आगे, जब हम जॉन वेबस्टर के बारे में जानेंगे एंड देन उसके बाद इस क्वेश्चन पर आएंगे। फिर हमें इजीली इसको समझ में आ जाएगा कि ये जैकोबियन क्या है, कहाँ से आया है, कैसे आया। ठीक है जी, चलो तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर हमारा जो जॉन वेबस्टर है, ठीक है, जॉन वेबस्टर कौन थे? एक हम कह सकते हैं इंग्लिश प्ले राइटर थे। कौन सी सेंचुरी के? 17th सेंचुरी के, जिन्हें कि हम कह सकते हैं कि किस वजह से जाना जाता है, वो कौन से प्ले लिखते थे। उनके प्ले होते थे डार्क और ट्रेजिक टाइप के, हमारे कह सकते हैं प्ले होते थे। ठीक है, मतलब जहां पर हम कह सकते हैं रिवेंज लिया जाएगा, जहां पर षड्यंत्र होगा, ऐसे उनके प्ले होते थे, जिसके नाम से हम उन्हें जानते हैं। किसको? जॉन वेबस्टर को। उनका जन्म हुआ था लंदन में 1580 के आसपास। ठीक है, और हम यहाँ पर कह सकते हैं एग्जैक्ट जो डेट है, डेट ऑफ जो बर्थ है उनकी एग्जैक्ट नहीं जानता है, लेकिन लंदन में उनको 1580 के में क्या कह सकते हैं उनकी बर्थ है। ठीक है, वेबस्टर लिव्ड ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एंड जैकोबियन पीरियड्स। अब यहाँ पर बात आई, ये एलिजाबेथन क्या है और ये जैकोबियन क्या है। ठीक है, एलिजाबेथन है हमारा, यहाँ पर हम कह सकते हैं जो हमारी शेक्सपियर की हमारी जो स्टोरीज होती थी, शेक्सपियर के जो प्ले होते थे, जो लव को लेकर के होते थे, अफेक्शन को लेकर के होते थे, उसके बाद यहाँ पर आया था हमारा जैकोबियन पीरियड। ठीक है, और यह हमारा जो जैकोबियन पीरियड है, हम कह सकते हैं जो जैकोबियन वर्ड है ये बना है हमारा जेम्स से। ठीक है, इसका मतलब था जैकोबियन पीरियड आया जब हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंग्लिश ड्रामा था वो पीक पर था। किसकी वजह से था? क्योंकि हम यहाँ पर कौन से प्ले, कौन से कैरेक्टर्स दिखाए जा रहे थे, कौन से कैरेक्टर्स प्ले देखे जा रहे थे जो लव को लेकर के थे, हम कह सकते हैं अट्रैक्शन, अफेक्शन को लेकर के थे। उसके बाद जैकोबियन पीरियड आया जिसमें कि बताया गया किसके द्वारा? जॉन वेबस्टर के द्वारा। डार्कनेस आई उसमें, फिर से वही चीज हम कह सकते हैं, डर आया, रिवेंज आया, षड्यंत्र आया, करप्शन आया। ठीक है, ये सारी चीजें किसके टाइम पर आई? जैकोबियन पीरियड की। जब हम वही सेम चीज, जब हमारा इंग्लिश ड्रामा किस पर था? पीक पर था। बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि एक्सेप्टेंसीज थी लोगों के बीच में कि इंग्लिश ड्रामा को पसंद किया जा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर जान लेते हैं जॉन वेबस्टर की लाइफ और करियर के बारे में। ठीक है, वेबस्टर वॉज अ सन ऑफ लंदन टेलर। लंदन के कोई टेलर थे उनके पिता। ठीक है, उनके बेटे थे वेबस्टर, जो कि हम कह सकते हैं वो विश्वास रखते थे, यानी कि लोगों का मानना है कि वो कहाँ पर पढ़े थे? एक लीगल इंस्टीट्यूट में पढ़े थे। ठीक है, जिसका नाम है मिडल टेम्पल। उसमें उन्होंने अपनी क्या करी? पढ़ाई स्टार्ट करी। साथ ही साथ उनका जो शुरुआती करियर था वो किसके साथ? बाकी के जितने भी अदर प्ले राइट्स थे उनके साथ वर्क करके हम कह सकते हैं स्पेंड किया था उन्होंने, और वहीं पर ही उन्होंने अपनी, हम कह सकते हैं अपनी जो भी उन्होंने प्लेस लिखे वहीं से स्टार्ट किया था। ठीक है, फिर उनके मेजर वर्क्स में आ जाते हैं। पहला था हमारा द वाइट डेविल 1612, अ प्ले फुल ऑफ इंट्रिग। षड्यंत्र है, करप्शन है, रिवेंज है, जो कि इंस्पायर होता है किससे? हकीकत वाली, जो हकीकत का जो इतिहास है, जो रियल लाइफ का वर्ल्ड है, ठीक है, जो हिस्टोरिकल है, जो हिस्ट्री में पहले हो चुका है, उससे इंस्पायर था। वो हमारे प्ले का क्या नाम था? द वाइट डेविल। कब लिखा गया? 1612 में। ठीक है जी, आगे पढ़ लेते हैं। आगे क्या दिया हुआ है हमारे, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो उनके मेजर वर्क्स है ना वो हमारे दो पार्ट में डिवाइडेड है। कौन से पार्ट में? दो पार्ट में। पहला है हमारा द वाइट डेविल, उसके बाद हमारा यहाँ पर सेकंड है द डचीज ऑफ मल्फी, जो कब लिखा गया?
1614 में। ये उनका हमारा फेमस वर्क रहा है जो हमें किसके बारे में बताता है, एक ट्रेजिक स्टोरी बताता है। किसके बारे में, उस ट्रेजिक स्टोरी में किसके बारे में बात की गई है, एक वुमेन है जो कि एक नोबल वुमेन है जिसको हम कह सकते हैं पनिश किया जा रहा है, दंड दिया जा रहा है कि वो अपने वर्ग से, हम कह सकते हैं अपनी श्रेणी से नीचे, हम कह सकते हैं शादी करे, मैरिज करे। ठीक है, ये थी हमारी द डचेस ऑफ मल्फी जो कि 1614 में लिखी गई। ठीक है जी, समझ में आया। अब उसके बाद ये जो सारे के सारे, ये दोनों के दोनों प्ले किसके नाम से जाने गए, इसमें डार्क थीम थी, कॉम्प्लेक्स एक जटिल कैरेक्टर था, और साथ ही साथ क्या थी, इसमें पोएटिक लैंग्वेज थी। और जो भी प्ले थे, जो भी वो ड्रामा दिखाया जा रहा था, उसमें हम कह सकते हैं वेबस्टर के वर्क ने रिफ्लेक्ट किया किसको, ह्यूमन की साइकोलॉजी को, उसके स्ट्रगल पावर को। ठीक है, और साथ में मोरल करप्शन के बारे में हम कह सकते हैं डीपली रिफ्लेक्ट किया था वेबस्टर के वर्क ने, उनके जो प्लेस थे उन्होंने। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया क्या। चलो अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं उनके स्टाइल और थीम्स के बारे में, कि उनकी जो राइटिंग की स्टाइल थी और थीम्स कैसी थी, वो कैसे लिखते थे, वॉयलेंस के ऊपर, बिट्रेयल के ऊपर और रिवेंज के ऊपर। ठीक है, मेकिंग दैम अमंग द डार्केस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में वो हम कह सकते हैं डार्केस्ट थे। किसके बाद, एलिजाबेथन के बाद जेकोबियन जो पीरियड था उसमें हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे यहाँ पर उनकी जो राइटिंग रही, जितने भी प्लेज रहे, वो किसको लेकर के थे, वही सेम चीज़, करप्शन, वायलेंस, रिवेंज को लेकर के थे, षड्यंत्र को लेकर के थे। ठीक है जी, हम कह सकते हैं पूरी की पूरी डार्कनेस दिखाई गई थी, और हम कह सकते हैं डर दिखाया गया था, या फिर हम कह सकते हैं घोस्ट। ठीक है, जो भूत होते हैं उसके बारे में बताया गया था। फुल ऑफ जो थीम थी वो कैसी थी, डार्कनेस थी। ठीक है, उनके कैरेक्टर कैसे होते थे, जो कि हम कह सकते हैं अनजस्ट वर्ल्ड हो या फिर किसी ट्रैप में फंसे हो। कौन सा ट्रैप हो, क्रूल हो या फिर वो एक अनजस्ट वर्ल्ड में ट्रैप हो। ठीक है, हिज प्ले इन्फ्लुएंस लेटर राइटर्स। उनके जो प्लेज रहे वो बाद में, उनके प्लेज ने इन्फ्लुएंस किया बहुत सारे राइटर्स को। और हम कह सकते हैं थिएटर स्टडी में जो उनके प्ले हैं, एक हम कह सकते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट बन चुके हैं। ठीक है, अब वो क्या हो गए हैं, इम्पॉर्टेंट है, और बहुत सारे राइटर्स के द्वारा हम कह सकते हैं बहुत सारे राइटर्स उनके प्ले से इन्फ्लुएंस हुए हैं। ठीक है जी, ये थी हमारी एक बायोग्राफी किसकी, जॉन वेबस्टर की। समझ में आई। ओके, अब उनकी लाइफ के बाद यानी कि डेथ के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बहुत ही कम लोग हैं जो जानते हैं वेबस्टर की डेथ के बारे में। ठीक है, लोगों का मानना है कि उनकी जो डेथ हुई थी वो 1632 के आसपास हुई थी, बट वही सेम चीज़ जैसे उनकी बर्थ के बारे में नहीं पता, एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम, ऐसे ही उनकी किसके बारे में नहीं पता, डेथ के बारे में नहीं पता। ठीक है जी, कोई भी क्लियर रिकॉर्ड नहीं है उनकी डेथ के बारे में, और उनके इवन बर्थ के बारे में भी एग्जैक्ट डेट नहीं पता। ठीक है, चलो अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं उनकी लेजेसी के बारे में। ये क्या है, जॉन वेबस्टर इज रिमेम्बर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजिक प्ले राइट ऑफ द जैकोबियन एरा। यहाँ पर वही है, हमारे जो जॉन वेबस्टर को हम कह सकते हैं कैसे याद किया जाता है, कैसे याद रखा जाता है कि वो एक ग्रेटेस्ट ट्रेजिक प्ले राइटर थे। कौन से एरा के, जैकोबियन एरा के। सेकेंडली ओनली टू विलियम शेक्सपियर। उसके बाद दूसरे कौन से रहे, विलियम शेक्सपियर। हिज वर्क कंटिन्यू टू बी स्टडी एंड परफॉर्म, एडमायर फॉर देयर साइकोलॉजिकल डेप्थ एंड ड्रामेटिक इंटेंसिटी। उनके जो वर्क हैं वो हम कह सकते हैं कंटिन्यूसली स्टडी किए जाते हैं, परफॉर्म की जाती है, और हम कह सकते हैं बहुत से लोग हम कह सकते हैं एडमायर्ड हैं उनसे। उनकी जो उनकी रोल थे, जो उन्होंने डायलॉग उसमें लिखे, जो पोइटिक लैंग्वेज उसमें लिखी, वो कैसी लैंग्वेज थी, कैसे वर्ड्स थे, हम कह सकते हैं ड्रामेटिक इंटेंसिटी थी उसमें, और क्या था, साइकोलॉजिकल गहराई थी, साइकोलॉजिकल डेप्थ था। ठीक है जी, ये था हमारा क्या, बायोग्राफी किसके बारे में, जॉन वेब। समझ में आई।
किसके बारे में हमने पढ़ा है ये अभी? जॉन वेबस्टर के बारे में, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं सेनेकाज इन्फ्लुएंस ऑन जैकोबियन ट्रेजेडी। जो सेनेकास थी वो एक जो हमारे फिलोसोफर थे और रोमन प्ले राइटर थे, वो जैकोबियन ट्रेजेडी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी, ठीक है। हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस थे। कब? 17th सेंचुरी इंग्लैंड में, ठीक है। अब उनके कैसे प्ले रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। सेनेका का हमारा पूरा नाम है क्या? लूशियस एनेसियस सेनेका। क्या है वो? एक रोमन प्ले राइटर और फिलोसोफर है, जो कि इन्फ्लुएंस किससे थे? हम यहाँ पर कह सकते हैं जैकोबियन ट्रेजेडी से, ठीक है। जो कब लिखी गई? 17th सेंचुरी इंग्लैंड में लिखी गई थी। जो अभी हमने पढ़ी बायोग्राफी जिसकी, किसकी पढ़ी थी? जॉन वेबस्टर की, ठीक है। अब सेनेका का जो प्ले था वो कैसा था? रिवेंज ट्रेजेडीज को लेकर के था। किससे भरा हुआ था? वायलेंस से, हॉरर था, मॉरल डिलेमास थे उसमें, ठीक है। विच डीपली इंस्पायर्ड, जो कि पूरा का पूरा इंस्पायर किससे रहा? जैकोबियन प्ले राइटर से। कौन कौन से हमारे जैकोबियन प्ले राइटर्स थे? जॉन वेबस्टर है, थॉमस किड है, या फिर विलियम शेक्सपियर है, ठीक है जी। ये कुछ प्ले राइटर्स थे जिनसे, जो हमारे जैकोबियन एरा के राइटर्स थे, उनसे इंस्पायर्ड होकर के हमारे रोमन के प्ले राइटर और फिलोसोफर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, जिनकी जो हमारे प्लेस थे वो किससे भरे हुए थे? हम कह सकते हैं वायलेंस, हॉरर और बहुत सारे ये षड्यंत्र वगैरह, इन्हीं सारी चीज़ों से। जो उनके भी प्लेस थे वो कैसे थे? हम कह सकते हैं डार्कनेस से थे, ठीक है, डार्कनेस से रिलेटेड थे। यहाँ पर रिवेंज जो है उसे सेंट्रल थीम रखा गया, ठीक है। सेनेकास प्ले ऑफन फोकस्ड ऑन रिवेंज। यहाँ पर सिर्फ बदले की आग में हम कह सकते हैं कि उनके जो प्ले थे वो किस लिए थे? बस और सिर्फ बदला, कि हमें क्या चाहिए? जो भी एक व्यक्ति है उनके प्ले में ऐसा होता था कि वो बदले की आग में झुलस रहा है और उसे सिर्फ क्या लेना है? बदला लेना है, बदला लेना है और बदला लेना है, ठीक है। जैकोबियन ट्रेजेडी जैसे कि द डचीज ऑफ मल्फी एंड द हैमलेट, उन्होंने हम कह सकते हैं ऑल्सो एक्सप्लोर रिवेंज। हम कह सकते हैं कि वहाँ पर भी रिवेंज को लेकर के भी जो हमारे जैकोबियन ट्रेजेडीज की जो ये स्टोरीज थी, जो ये प्ले थे द डचीज ऑफ मल्फी और जो हैमलेट, उसमें भी एक्सप्लोर किया गया और उसमें भी क्या था? रिवेंज को ही लेकर के था। रिवेंज ही क्या थी? उसकी थीम थी, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं। यहाँ पर यूज किया गया किसका? घोस्ट का और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स का, ठीक है। जो सेनेका की ट्रेजेडीज थी उसका फीचर क्या रखा है? यानी कि अब हॉरर आ गया है ना अब, ठीक है। तो हॉरर में क्या आया? हमारे घोस्ट आए, भूत आए, ठीक है। जिसमें भी क्या हो रहा है? हम यहाँ पर क्या लेंगे? बदला लेंगे। भूत भी आकर के, अगर जो प्ले वगैरह है, जो भी ड्रामास वगैरह है, उसमें क्या होगा? बदला लिया जाएगा, ठीक है जी। किसके द्वारा होगा? अब ये किसके द्वारा होगा? घोस्ट के द्वारा, है ना। चलो तो पढ़ लेते हैं ये क्या है हमारा। ओके, सेनेकास स्ट्रेटजीज फीचर्स घोस्ट है, जो कि क्या ले रहा है? जो भी घोस्ट बन करके आया है उनके प्ले में, वो भी क्या लेगा? रिवेंज ही लेगा, ठीक है। उसने भी क्या लेना है? बदला ही लेना है। जैसे कि जैकोबियन ड्रामा में हम कह सकते हैं दिखाया गया था, कौन से हमारे राइटर्स के द्वारा? शेक्सपियर, जिसमें जो शेक्सपियर की जो प्ले था हैमलेट, और किड का जो हमारा कह सकते हैं प्ले था वो था द स्पेनिश ट्रेजेडी। उसमें भी किसको फिगर आउट किया गया था? घोस्ट को। उसमें भी रिवेंज लेने के लिए किसको हम कह सकते हैं, किसकी एंट्री हुई थी उनके प्ले में? घोस्ट की एंट्री हुई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लॉन्ग सोलिलोक्यूज एंड रियोटोरिकल लैंग्वेज। अब ये क्या है? यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले पढ़ लेते हैं सोलिलोक्यू। सोलिलोक्यू क्या होता है? ये होती है एक लॉन्ग स्पीच, ठीक है। क्या होती है? एक लॉन्ग स्पीच होती है जो कि डिलीवर्ड होती है बाय अ करेक्टर। जो भी हम कह सकते हैं जो भी एक्टर है, जो भी कैरेक्टर है, जो भी रोल प्ले कर रहा है, ठीक है,
उसके ज़रिए एक लॉन्ग स्पीच को हम कह सकते हैं डिलीवर किया जाता है। उसी को हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, किसकी, सोलिलोक्यू की। अब यहाँ पर वो क्या बताना चाहता है, अपने लॉन्ग स्पीच के ज़रिए वो क्या बताता है, वो अपने इमोशंस को, हम कह सकते हैं इमोशंस को बताता है। उसके मन में जो चल रहे स्ट्रगल्स वगैरह है, उसके इमोशंस है, उसका अगर लव है तो भी, अगर उसकी हेट है तो भी हम कह सकते हैं अपनी लॉन्ग स्पीच के ज़रिए वो उसको क्या करना चाह रहा है, हम कह सकते हैं डिलीवर करना चाह रहा है। ठीक है, यही होता है हमारा क्या, सोलिलोक्यू। ठीक है, और अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हमारा रिटोरिकल लैंग्वेज, यानी कि एक्सप्रेशन। अगर हम यहाँ पर अपना लव दिखा रहे हैं तो भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सप्रेशन शो करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर अपनी घृणा दिखा रहे, हेट दिखा रहे, तो भी क्या होगा, अपनी लॉन्ग स्पीच के ज़रिए, लॉन्ग स्पीच तो डिलीवर्ड होगी और साथ में कैरेक्टर क्या, हम कह सकते हैं क्या अपनाएगा, एक एक्सप्रेशन को अपनाएगा। जो एक्सप्रेशन हमें क्या बताता है, लॉन्ग स्पीच के साथ साथ, लॉन्ग स्पीच की हम यहाँ पर कह सकते हैं हेल्प करता है कि जो उसके मन में चल रहे इनर, हम कह सकते हैं जो अंदर उसकी बातें चल रही है, एक्सप्रेशन चल रहे हैं, उसको बाहर लाने की कोशिश करता है। ठीक है, यानी कि वही है, सेनेका यूज लॉन्ग स्पीचेस क्या एक्सप्रेस करने के लिए, उसके डीप इमोशंस को, उसके थॉट्स को। ठीक है, जैसे कि जैकोबिन प्ले यहाँ पर इंक्लूड करता है किसको, पावरफुल सोलिलोक्यूज को, यानी कि लॉन्ग स्पीच को, जैसे कि ये हमारा यहाँ पर हैमलेट का फेमस टू बी और नॉट टू बी स्पीच। ठीक है जी, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या आया, वॉयलेंस और हॉरर आया। सेनेका के ट्रेजेडी में क्या क्या देखा गया, हम देख सकते हैं मर्डर, क्रूएल्टी दिखी गई, ब्लड शेड देखा गया, यानी कि क्या है, पूरा का पूरा हम कह सकते हैं वॉयलेंस, और पूरी की पूरी जो हमारे प्लेस थे वो किस पर बनाई गई, कैसी थीम थी, डार्क थीम थी, है ना। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं फेट एंड ह्यूमन सफरिंग। ये क्या है, फेट एंड ह्यूमन सफरिंग। सेनेकास फिलोसफी फोकस्ड ऑन स्टोइसिज्म। ये क्या है हमारा, स्टोइक्सिम्स। ये इसे हम यहाँ पर कह सकते हैं, ये हमारी एक फिलोसफी है। ठीक है, कहाँ की फिलोसफी है, एंशिएंट ग्रीक फिलोसफी है, जो हमें क्या सिखाती है, हमें सिखाती है सेल्फ कंट्रोल करना, कि एक व्यक्ति को अपने इमोशंस को, ठीक है, और हम अपने इमोशंस को और अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, वही होता है हमारा क्या, द स्टोइसिज्म। ठीक है जी, यही है हमारा। और साथ में एक चीज़ और सिखाती है, वो होती है एक्सेप्टेंसीज, यानी कि जो लाइफ में अनसर्टेनिटीज़ हैं, सभी की लाइफ में बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ है, उनको कैसे एक्सेप्ट करना है, वो था हमारा किसमें, सेनेका की फिलोसफी में। कि यहाँ पर अब है जैकोबियन ट्रेजेडी ऑफन शो कैरेक्टर्स, यानी कि अब जो हमारे जैकोबियन ट्रेजेडी में जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग अगेंस्ट फेट एंड पावर। यही तो देखते हैं हम आजकल की मूवी में, यही देखते हैं, जिनके पास पावर होती है बहुत ज़्यादा, हम कह सकते हैं स्टेटस होता है, ठीक है, और वो विलन बन जाते हैं, और जो हमारे हीरोज़ वगैरह होते हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और किसके अगेंस्ट होते हैं, वही विलन्स के अगेंस्ट। ठीक है, यही तो स्टोरी पढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, फेट एंड ह्यूमन सफरिंग। ठीक है जी, चलो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। होप सो आज की क्लास समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय।